नहीं, आज की हमारी मुख्य मांग जो है वो यही है कि भारत सरकार जो पार्लियामेंट के अंदर जो बैंकों को प्राइवेटाइज करने का जो बिल लाने की जिसकी मंशा है, उसके विरोध में 2 दिन की जो है वो देशव्यापी हड़ताल हमारी है। जो बैंकों को प्राइवेटाइज करने का जो सरकार जो कानून के अंदर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो परिवर्तन करना चाहती है, उसके विरोध के अंदर ये 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल है। सर, ये निजीकरण से ये मानना है कि लोगों का कि कह रहे हैं कि जब निजी बैंक हो जाएगा तो उससे बैंकों की जो पूंजी है वो बढ़ेगी, तो और सरकार को जो उससे बेनिफिट देखिए 1969 से पहले जितने भी बैंक हैं वो सारे प्राइवेट क्षेत्र के अंदर थे और उस समय जो बैंकों की टोटल जमा धनराशि थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मात्र जो है वो 3000 करोड़ के लगभग लोन थे और ज़्यादा कोई डिपॉजिट उनके अंदर नहीं था, और जो उनके अंदर जो पैसा जमा होता था आम आदमी का, उसका इस्तेमाल जिस औद्योगिक घराने का वो बैंक था वो अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करता था। आम आदमी का जिसका पैसा जमा था उसको तो लाभ नहीं पहुंचता था, और इसीलिए मांग उठी कि बैंकों को नेशनलाइज किया जाए। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। आज 15 लाख करोड़ से अधिक के बैंकों के अंदर डिपॉजिट हैं। मोर देन 90% जो डिपॉजिट हैं वो कॉमन हाउस होल्ड सेविंग्स जो आम आदमी है उसकी वजह से हैं। ये बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के उसके अंदर पैसे जमा नहीं हैं, वो तो जो है वो लाभ लेते हैं उन बैंकों का। और इसीलिए ये कहना है कि प्राइवेट क्षेत्र में कितने ही प्राइवेट बैंक जो हैं पिछले चंद वर्षों के अंदर, जिस बैंक का गोल्डन ट्रस्ट बैंक जो है जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह ने किया था कि ये न्यू एरिया प्राइवेट बैंक जो है बहुत अच्छा बैंक होगा, वो गोल्डन ट्रस्ट बैंक बंद हो गया, फेल हो गया। उसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अंदर मिलाना पड़ा। कितने ही पूर्व में प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है, और फिर ग्राहकों का क्या हुआ, उनके पैसे का क्या हुआ? आपने देखा होगा कितने कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपने पैसे विड्रा करने के लिए ग्राहक जो है उनको इधर उधर भागना पड़ता है और वो उनके पैसे वापस उनको मिलते नहीं है। प्राइवेटाइजेशन होने से सर मतलब तौर तरीके मतलब काम करने का तरीका बदल जाएगा, लोग ग्राहकों को जो है सुविधाएं अच्छी मिलने लग जाएंगी। अगर वो कौन सी सुविधाएं हैं और कौन से तौर तरीके हैं उस पर चर्चा हो सकती है। आज सरकारी बैंक जो हैं उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो उसके ज़रिए बैंकों में काम करते हैं। अच्छे से अच्छी ग्राहक सेवा जो है वो उसको देते हैं। आज दूर दराज के एरिया जहां और आधारभूत सुविधाएं देश की जनता को गाँव के अंदर मौजूद नहीं है, वहां भी बैंक जाकर के जो है वो अपनी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो हैं जिनका ओनली इंटेंशन इज़ टू अर्न प्रॉफिट, तो क्या वो वहाँ जाकर के रूरल एरिया में वो जाके ब्रांचें खोलेंगे? आम आदमी को क्या वो बैंकिंग सेवाएं देंगे? ये सरकारी बैंक ही है। और अगर कोई कहीं इम्प्रूवमेंट की अगर गुंजाइश है तो इस पर तो बैठ के बातचीत हो सकती है, उसको लागू किया जा सकता है। तो फिर प्राइवेटाइजेशन करने का फिर मतलब क्या बनता है? वही हम पूछ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने का आप मतलब समझा दीजिए, इसके लाभ हमें बता दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसका कोई लाभ है ही नहीं, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का क्या होगा? आप देखिए एयरलाइंस जो है एयर इंडिया कितने हज़ार करोड़ में बिकी है, कितने हज़ार करोड़ की सरकार को चपत लगेगी। 65,000 करोड़ का लोन सरकार की देनदारी अभी भी बनी हुई है। 1 लाख करोड़ से अधिक का सरकार जो है उसमें पूंजी अपनी पिछले कुछ वर्षों में लगा चुकी है, और बेचा कितने हज़ार करोड़ में? 13,000 करोड़ में। और कैश डाउन पेमेंट जो है वो मात्र 3,000 करोड़ की है। बाकी 15,000 करोड़ जो है 18,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ जो है वो कुछ किस्तों के अंदर कुछ वर्षों के अंदर जिसको वापस किया जाएगा। तो क्या ये बैंक जिनके अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का पैसा जो देनदारी बनती है, क्या सरकार उन्हीं को इन बैंकों को सौंपना चाहती है? आप और मैं तो बैंक खरीदेंगे नहीं, कौन खरीदेगा? वही लोग खरीदेंगे। आज जितना हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंकों में है वो प्राइवेट सेक्टर का ही तो है, किसी सरकारी सेक्टर का तो नहीं है। और जो प्राइवेट सेक्टर की जो देनदारी है वो तो वो देते नहीं है, और हम कह रहे हैं बैंक ही हम आपको दे देते हैं उसके बदले में। तो क्या ये हमारी नीति है सरकार की? अच्छा सर, बैंक मर्ज भी हो रहे हैं तो क्या इससे भी कोई
बैंकों के मर्जों से बहुत घाटा है। पीछे 10 बैंकों को, सरकारी बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बना दीजिए। इन 1 वर्ष के अंदर, 1.5 वर्ष के अंदर जब से ये मर्जर हुए हैं, लगभग 4 से 5 हज़ार ब्रांचेस, शाखाएं जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। कर्मचारी जो उन ब्रांचेस में काम करते थे दूसरी जगह विस्थापित कर दिए गए। जो रोज़गार मिलना चाहिए था, वो उसके दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए। रोज़गार जो है उनके अंदर कमी आ गई। जो रोज़गार सरकार को बढ़ाना चाहिए, जब देश में इतनी बेरोज़गारी है, इतने शिक्षित बेरोज़गार नवयुवक जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको रोज़गार अवसर देने की बजाय वो मर्जर के द्वारा जो है उस रोज़गार को और संकुचित कर रही है। तो किसको लाभ है और उसका फ़ायदा क्या है? आप पूछिए सरकार से कि भाई क्या लाभ हुआ इन मर्जर्स के बाद जो है। सर आपको क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन होने से, बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है, उससे क्या लोगों को और मिलेगा क्या? मतलब नहीं, लोगों को कुछ नहीं मिलना। आज प्राइवेट बैंक के अंदर चले जाइए, आप उनकी जो सर्विस चार्जेज हैं वो देख लीजिए, और सेलेक्टेड मिनिमम बैलेंस आपको इतना रखना है, नहीं रखोगे तो इतने आपको जो है वो सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। और एलाइट क्लास के लिए ही वो बैंक हैं। आम आदमी उनमें घुसने से बहुत कतराता है। आम आदमी के दरवाजे सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंकों के ही खुले हुए हैं, जहाँ बेधड़क होकर के वो जाता है और उसको सेवाएं मिलती हैं। Those banks are working only few selected customers. They are not giving their services, banking services to the common people. जब कॉमन पीपल को देनी पड़ेगी तब पसीने आएंगे पैंट के अंदर।